उत्पत्ति 1 उसका 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हम देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की, कैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की शुरुआत की, किस प्रकार परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया। बाइबल बयान करती है उसने सबसे पहले क्रीचर्स नहीं बनाए, उसने सबसे पहले पेड़ पौधे नहीं बनाए, उसने सबसे पहले अन्य चीजें नहीं बनाई। हालेलुया। उसने सबसे पहले पृथ्वी को चुना जो बेडौल पड़ी थी। बाइबल बयान करती है वो बेडौल थी, उसके ऊपर अंधकार था। हालेलुया। बेडौल जिसकी कोई शेप नहीं होती। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा बाइबल बयान करती है उसके ऊपर मंडलाता था। हम हिब्रू में अगर मंडलाने का मतलब देखें तो उसका मतलब इंक्यूबेट, जिसका अर्थ है एक मुर्गी जो अपने अंडों पर बैठती है। हालेलुया। परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम इसकी आदत है। हालेलुया। वो इस प्रकार हमें प्रेम करता है हर समय। हालेलुया। शुद्ध चिंता करता है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था क्योंकि पृथ्वी बेडोल थी, सुन्नापन था, खाली थी। हालेलुया। आज इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन इसी प्रकार बेडोल है, खाली है। बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना 8 उसका 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर में सिर्फ आ जाने से हमारी आज़ादी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने में, हम ग्रो होएं परमेश्वर में, उसमें हमारी आज़ादी है। हालेलुया। हमें ज़रूरत है आज कि पवित्र आत्मा आपको बनाए। उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, परमेश्वर के दास कल हमें बता रहे थे कि कभी भी परमेश्वर ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ भी चीज़ें नहीं करता। वो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं लेता। हालेलुया। जब तक आप स्वयं पवित्र आत्मा को अलाउ ना करें कि वो आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ले। हालेलुया। जॉन यूहन्ना 10 उसका 10। हमें परमेश्वर को अपना कंट्रोल देना है। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। शैतान हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। शैतान का काम है माइंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक जाएं या पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप रखें। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं बाइबल में एग्जाम्पल देखते हैं इजराइल। हालेलुया। वो परमेश्वर में आने के बाद भी अपने उन पुराने बंधनों में फंसे रहे। हमें परमेश्वर को अलाउ करना, पवित्र आत्मा को अलाउ करना है कि वो आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल ले। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं, मसीह भी हैं, मायने नहीं करता आपकी सिचुएशंस क्या हैं। आप बेडोल पड़े हैं, आप अंधकार में हैं, पर अब आपने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा को देना है क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य रखता है आपको शेप देने के। जेनेसिस उत्पत्ति 1। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर मंडलाने दें। कल परसों की बात है, मैं और अपोस्टल जी चर्च से घर जा रहे थे तो मैंने जाते जाते अपोस्टल जी से पूछा कि अपोस्टल जी कि मंडलाने का अर्थ क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मंडलाना सिर्फ घूमना नहीं, मंडलाने का अर्थ है कि उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना। उन्होंने कहा कि मैं अब चर्च में मंडलाता हूँ,
मेरा हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। इसी प्रकार आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर मंडलाने देना है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी एक एक चीज़ के ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा हो। बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन चेंज नहीं हो सकता। अलाउ करें पवित्र आत्मा को कि आपके जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा का आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंधकार को दूर करे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन शेप में आए, जब तक आप पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को अलाउ नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करता। बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने भी सृष्टि नहीं की जब तक परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पे मंडलाता नहीं था। आपने अपना कंट्रोल परमेश्वर को देना ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। वचन निकालेंगे भजन संहिता 34 उसका 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमें याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, परंतु शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति एंटर करे। इसलिए हमेशा अपने पवित्र आत्मा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, दिन और रात परमेश्वर में। बाइबल बयान करती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूँ जो तुम्हें चलाएगा, तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें दिया गया हमें तैयार करने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं चल सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि हम संसार में हम अपनी चीज़ों के ऊपर जय ना प्राप्त कर पाएं, पर पवित्र आत्मा आपका सहायक है जो आपको परमेश्वर के वचन में चलने में आपकी मदद करता है, जो आपको परमेश्वर के मार्ग को सिखाता है। जैसे बाइबल में लिखा है, जब तू दाहें और बाहें मुड़ने लगे तो तुझे एक आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है और इसी पे चल। वो आवाज़ पवित्र आत्मा की है जो हमें सही गाइडेंस देता है, जो हमें सही मार्ग पर चलाता है, जो हमें संसार में भटकने नहीं देता। वो सहायक हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर में अपनी उस दौड़ को जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हम पूरा कर पाएं। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आएं, और वो जो सहायक है वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हमेशा पवित्र आत्मा के साथ संगति बनाए रखें। बाइबल बयान करती है, आत्मा और शरीर दोनों है। वो डिपेंड करता है आप किसकी आवाज़ सुनते हैं। आप शरीर की ओर जाते हैं, आप आत्मा की ओर जाते हैं। प्रभु चाहता है कि आप उसके मार्ग को चुन ले, उसके मार्ग को पकड़े रहें। हालेलुया। शैतान आपको फ्लैश की चीज़ों की ओर लेके जाता है और वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा ताकि आप प्रभु की विल को पूरा ना करें। पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। गलातियों 5 उसका 16-17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। उसकी प्रेजेंस आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल लेके हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, परमेश्वर के मार्ग पे चलें। पवित्र आत्मा एक राइट गाइडेंस है जो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं कर सकता। हमेशा चाहे मुश्किल लगे चीज़ें करनी, प्रभु का आत्मा कहता है अपने दुश्मन को माफ़ कर। चाहे मुश्किल लगे, उसने आपके खिलाफ बहुत गलत किया,
फिर भी आप उसको माफ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे आपकी उन्नति छुपी है। हालेलुया। उसके पीछे आपकी ग्रोथ छुपी है। प्रभु कठिन चीजें करवाता है। प्रभु जानता है कि आपकी उन्नति, आपकी भलाई किन कामों में है। उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बाइबल बयान करती है कि सूरज और चांद की उत्पत्ति चौथे दिन परमेश्वर ने की। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि डे फर्स्ट प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये उजाला परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर उन चीजों को ऐसे पुकारता है जो नहीं है, वो ऐसे पुकारता है कि मानो वो है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं गिदोन, परमेश्वर ने उसको पुकारा हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। देखते हैं दाऊद को परमेश्वर कहता है, एक राजे की नजर से, एक राजा की नजर से देखता है। उसकी पूरी फैमिली, बाइबल बयान करती है कि दाऊद के पिता ने अपने सब पुत्रों को दिखा दिया, पर दाऊद को उसको स्मरण ही नहीं था दाऊद के विषय में। पर जब शमूएल ने उसको देखा और शमूएल ने कहा कि हाँ यही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। प्रभु चीजों को ऐसे देखता है मानो वह है। जब संसार कहता है कि धर्म के काम करें, तब आप धर्मी गिने जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है और तुम अपनी धार्मिकता को थामे रहे। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में पहले सूरज को नहीं, पहले ज्योति को लेकर आता है। उसी प्रकार पहले वो आपका जीवन नहीं, पहले वो आपका मन बदलता है। जब आपका मन बदलेगा, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, तो जीवन आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हम देखते हैं यूसुफ, किस प्रकार परमेश्वर ने, जब उसे लग रहा था कि डेस्टिनी काफी दूर है, परमेश्वर ने उसी ट्रायल्स आते हैं, हर एक के जीवन में ट्रायल्स आते हैं। प्रभु कभी भी अपने लोगों को कंफर्ट जोन से लेकर नहीं जाता, और वही ट्रायल्स, वही हालात, वही सिचुएशंस आपको बनाती है। प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन को प्राथमिकता दें। ज्योति सूरज से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आई। प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता हो। धन्यवाद करें परमेश्वर का। निकालेंगे इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर के ऊपर ईमान लाना, बिना देखे परमेश्वर की चीजों के ऊपर ईमान लाना। जब परमेश्वर चीजों को ऐसे देखता है मानो वह है, आपको भी परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान लाना है। मायने नहीं करता बीमारी कितनी बड़ी है। बाइबल बयान करती है कि विश्वास अनदेखी चीजों का निश्चय। जब आपने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर कि हाँ, कोई बीमारी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में उस फेथ को वो रियलिटी में बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। निकालेंगे जेनेसिस 1:9। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी पुरानी चीजों को अलग करता है। वो सूखी भूमि को जल से अलग करता है, आपकी पुरानी आदतें, ताकि वो आपको बना सके। आपके पुराने चाल चलन को परमेश्वर आपसे अलग करता है। परमेश्वर आपको चीजों से लेकर जाता है ताकि वो आपको और बेहतर बना सके। दाऊद अनॉइंट होने के बाद 40 साल परमेश्वर ने उसको तैयार किया। मूसा को परमेश्वर ने 40 वर्ष तैयार किया। यूसुफ को परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। वो बेचा गया अपने ही भाइयों के द्वारा,
परमेश्वर आपको तैयार करता है, पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सके। जब वो आपको तैयार कर देता है तो फिर आपको अपने फलों से परमेश्वर भरता है, फिर वो आपको भरता है, फिर भर के आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हम देखते हैं कि जब हम अगर बाइबल के 2 एग्जाम्पल्स देखें, यूसुफ और शिमशोन, ट्रायल्स दोनों के जीवनों में आए। हमें देखना है ट्रायल्स, परीक्षाएं आती हैं हमें बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, पर उन परीक्षाओं में बने रहना, स्थिर रहना हमारा काम है। देखते हैं यूसुफ अड़ा रहा, खड़ा रहा, परमेश्वर को प्राथमिकता उसने दी। उसने कोई गलत काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उसने प्राथमिकता दी, प्रभु का भय मानता था। और बाइबल बयान करती है वो प्रधानमंत्री बना, पूरे इजिप्ट का, पूरे मिस्र का वो प्रधानमंत्री बना। हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हम देखते हैं शिमशोन, जब परीक्षाएं आई वो बहक गया, और देखते हैं कि उसका अंत किस प्रकार हुआ। हमें अपनी परीक्षाओं में बने रहना ताकि पवित्र आत्मा आपको तैयार कर सके और आपको इस्तेमाल कर सके। उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तथा सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरा संसार हरे हरे बीज से भर दिया। हम देखते हैं कि समुद्र जीवों से भर गया। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपके जीवन में उजाला लेकर आता है, परमेश्वर आपके पुराने चाल चलन को आपसे अलग करता है, फिर वो आपको धीरे धीरे भरना शुरू करता है। फिर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपको भरना शुरू करती है और आपका जीवन परमेश्वर के फलों से भर जाता है, प्रभु के वचन से भर जाता है, प्रभु के कामों से भर जाता है। फिर परमेश्वर कहता है अच्छा है, और परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। फिर वो महिमा आपके जीवन से दिखती है। हालेलुया। हम देखते हैं 40 साल मूसा ने परिश्रम किया, और जब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया तो वो लाल समुंदर 2 भाग करने वाला बना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके अंदर नजर आती है जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है।